दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने इंग्लिश कोर का सेट 2 लेकर आया हूं और इस तरह से मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 8 सेट बताऊंगा और कंप्लीटली आप लोगों को 8 सेट देख लेना है। जो भी स्टूडेंट्स ने सेट 1 नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देखे। और अगर अगर आप लोग चाहते हैं कि सेट 3 होना चाहिए तो जल्दी से सारा स्टूडेंट्स मिलकर फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में जल्दी से सेट 3 ले भी बताने की प्रयास करूंगा। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास है, या तो आप चाहते हैं सर मुझे आर्ट्स लिए हैं, मुझे आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट करना है तो आपको फाउंडेशन कोर्स क्लिक करना है। देखिए अगर अभी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक प्रॉफिट आपका यह बनता है कि क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगी। बोलेंगे सर कैसे? तो मान के चलिए आपने फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक फोल्डर मिलेगी क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपको क्लिक करना है तो आपका मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, या आपका चैप्टर वाइज हो गया, या मेरे दोस्तों आप लोगों का वीडियो लेक्चर हो गई, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो पूरे झारखंड के सभी बच्चे यहां पर आकर एग्जाम दे रही है। मैं चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके क्लास 11 का फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए तो आपको पता चल जाएगा मेरे 40 में कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, कितना मार्क्स आ रहा है ऑल ओवर झारखंड में, हमारा रैंक कितने आ रही है, सारा चीज आप लोग यहां पे आकर देख सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद लें। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो आइए सर जल्दी से कमेंट कीजिएगा सेट 3 के लिए। तो मेरे दोस्तों आज की जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं। याद रखिएगा इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? द लेबरियम टॉप। याद रखिएगा जिस जो लिखा है टेड हगिस ने। अब बात को गौर कीजिएगा, मजा आ जाएगा स्टोरी सुनने के बाद। सारा क्वेश्चन तड़बड़ तोड़ तरीके से मुझे बताने से पहले आप खुद बताइएगा। देखिए मेरे भाई एक ट्री है, क्या है? एक ट्री है जिसका नाम है द लेबरियम। क्या नाम है? लेबरियम। याद रखिए लेबरियम जो हमारा ट्री है ये हमारा ट्री बिल्कुल मेरे दोस्तों येलो कलर का पत्ता दिखता है। इसका जो पत्ता है ये पूरी तरह से येलो कलर का है और ये स्टोरी सितंबर महीना में लिखा गया है। कौन सा बताएंगे सर? सितंबर महीना में ये पोम लिखा गया है और साथ ही साथ दोपहर का समय था। ठीक है, दोपहर का समय था। इसका पत्ता पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था और यहां पे मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यहां पर एक चिड़िया आती है। कौन आता है? एक चिड़िया आती है जिस चिड़िया का नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है? मुस्कुरा कर बोलिए। इस चिड़िया का नाम है गोल्ड फिंच। और गोल्ड फिंच हमारे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं आपका लेबरियम ट्री जो है इसके डाली पर आते हैं चहचहाते हुए। कैसे? चहचहाते हुए, चाऊ चाऊ करके चहचहाते हुए आती है गोल्ड फिंच और उसके जो हमारा पेड़ है उसके टॉप पोजीशन पे, यानी मेरे दोस्तों बोल सकते हैं शीर्ष एकदम टॉप पोजीशन में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो चहचहाते हैं। ठीक है, चहचहाने के बाद वो अपने पैर को फैलाते हैं इस तरह से, और जैसे पैर को फैलाते हुए जैसे मेरे दोस्तों कोई गिरगिट, क्या मुस्कुरा कर बोलिए, कोई मेरे दोस्तों रेप्टाइल है ना, छिपकली जैसे कैसे रेंगते हैं पेड़ में अगर चढ़े हुए छिपकलियों का अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। चेड़ में चढ़कर मेरे दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं अपने घोंसले तक। कैसे? अपने घोंसले तक, और वहां पे अपने बच्चों को देखते हैं घोंसले के अंदर में। याद रखिएगा बच्चे के घोंसले को अंदर देखने के बाद बच्चे को भी उड़ने का प्रयास करते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि चलो 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 खाना यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, हम लोग उड़ान भरते हैं। और जब हमारे गोल्ड फिंच जब उड़ान भरती है तो हमारा पेड़ इतने सन्नाटा छा जाता है, लगता है वहां पे कोई मर चुका है। इतना सन्नाटा वो पेड़ छा जाते हैं। कौन सा पेड़? तो बताएंगे सर हमारा लेबरियम ट्री इतने ज्यादा शांत हो जाती है, लगता है वहां पे कोई ना किसी लोगों का या पक्षी का या किसी भी जीव का मृत्यु हुई है। तो ये था सर आपका छोटा सा एक स्टोरी जो मैंने आप लोगों को 5 मिनट में ओवरव्यू दिया हूं। अब आइए सर क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। स्टोरी सुनने के बाद ना क्वेश्चन करने में मजा आ जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। द पोएट ऑफ द पोयम द लेबरियम टॉप। यह लेबरियम टॉप एक पेड़ का नाम है। किसने लिखा है? अभी मैंने बताया सर टेड हगिस ने लिखा है। सिंपल सा फंडा है सर। किसने लिखा है? टेड हगिस ने लिखा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, देखिए विच ट्री टॉप हैज बीन मेंशन इन द पोयम। आखिर इस जो टॉपिक में जिस पेड़ के बारे में टॉप पोजीशन के बारे में जिक्र किया गया था वो पेड़ का क्या नाम था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया लेबरियम। बताया नहीं भाई? लेबरियम बताया ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द लेबरियम ट्री
टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम। अब देखिए मेरे भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कहता है कवि ने कविता के आरंभ में लेबरम वृक्ष के शीर्ष जो टॉप पोजीशन होती है वर्णन किस प्रकार किया। जो हमारा कविता है टेड हॉगिस, जो हमारा पोम लिखा है, उन्होंने कहता है कि आरंभ में लेबरम वृक्ष के बारे में उन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है। ये आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर साइलेंट एंड स्टील, यानी मतलब साइलेंट मतलब शांत। क्या सर, याद रखिएगा मौन और स्थिर। एक स्थिर के बारे में बात किया कि एक पेड़ था, एक क्या था भाई, एक पूरी तरह से यहाँ पे पेड़ थे, ये पेड़ हमारा था और ये पेड़ मेरे दोस्तों पूरी तरह से क्या था, साइलेंट थे। एक पक्षी आते हैं चेचहा करके और अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, साइलेंट था, मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट से हमें ताकत मिलती है भाई। द मंथ दैट हैज बीन मेंशन इन द पोयम, ये पोयम को मेरे दोस्तों जो लिखा गया था कौन सा मंथ था, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सितंबर का महीना था, दोपहर का समय था, बताए थे ना। पेड़ पूरी तरह से येलो कलर का उसका पत्ता हो गए थे, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। कब मेरे भाई, 2023 के पेपर में पूछा गया था। व्हाट हैज हैपेंड टू द लीफ, और कहता है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है क्वेश्चन नंबर 5, और हाँ पत्तों को क्या हुआ, जो हमारा पत्ते थे वो क्या हुआ, तो बताएं दे आर येलोइंग, पत्ते पूरी तरह से पीला हो गए थे। पत्ते आखिर क्या हुआ, तो पत्ते पूरी तरह से क्या हो गया, पीला पड़ गए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द बर्ड दैट फाइल टू द ट्रीज इज, अच्छा इसमें कौन सा बर्ड्स के बारे में, कौन सा पक्षी के बारे में, कौन सा परिंदा के बारे में जिक्र किया गया था, तो अभी बताए सर गोल्ड फिंच। क्या सर, गोल्ड फिंच के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। हाउ डज द गोल्ड फिंच कम टू द ट्री, आपसे कहता है जो हमारा गोल्ड फिंच जो हमारा बर्ड्स है वो कैसे आती है, हमारे पेड़ पे आती है, आखिर कैसे आते हैं, तो बताएंगे सर हिलते हुए, मुस्कुराते हुए और चिचिहाते हुए, चाय चाय करके वो आती है। मतलब बोल सकता हूं सर विथ ए टीचिंग चेयरपिंग। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे। द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोयम, ये पोयम जब डिस्क्राइब किया गया था वो समय क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया था सर वो समय था हमारा दोपहर का समय। क्या सर, याद रखिएगा दोपहर का समय, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आफ्टरनून। क्या बोलते हैं सर, आफ्टरनून कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला, हाउ डज द सितंबर सनलाइट अपीयर, अब कहता है कि जब सितंबर का महीना था और हमारा जो ट्री थी और ट्री का जो सनलाइट पड़ रहे थे, तो वह ट्री जो थे मेरे दोस्तों कैसे पड़ गया था उसका पत्ता, येलो कलर का। कैसे मेरे दोस्तों, येलो कलर का, है ना। आइए अगला क्वेश्चन बात करते सर। द लेबरियम ट्री टॉप रिमेनिंग डस्ट टिल द गोल्ड फिंच कम, अब कहता है जब हमारे गोल्ड फिंच जो ट्री है, सॉरी गोल्ड फिंच जो हमारा बर्ड्स है, जब वो पेड़ छोड़कर चली जाती है तो पेड़ का हालत कैसा हो जाता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कैसे हो जाता है, शांत हो जाती है। कैसे हो जाता है, साइलेंट एंड क्वाइटेंसी, एकदम स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। हाउ डज द गोल्ड फिंच सिट एट द ब्रांच एंड, आप कहता है मेरे भाई क्वेश्चन में 11 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सुनिएगा। गोल्ड फिंच शाखा के अंत में कैसे बैठता है, गोल्ड फिंच जो है मेरे भाई शाखा के अंत पे कैसे बैठता है, विथ ए सडननेस एंड स्ट्रेटमेंट। कहता है मेरे भाई क्या, कि अचानक और आश्चर्यजनक, तो अचानक आते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन जब उड़ते हैं तो पूरे साइलेंट हो जाता है ना। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते सर। द गोल्ड फिंच इज कंपेयर्ड टू ए, अच्छा गोल्ड फिंच का तुलना किया गया था इस टॉपिक में, गोल्ड फिंच का तुलना किया गया था किससे, रेंगने वाले क्या, लिजर्ड। क्या, लिजर्ड, छिपकली के बारे में किया गया था। किसके बारे में दोस्तों, लिजर्ड यानी छिपकली के बारे में किया गया था। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाई इज द गोल्ड फिंच कंपेयर्ड टू ए लिजर्ड, आखिर क्यों, आखिर क्या कारण है कि गोल्ड फिंच का तुलना एक लिजर्ड से किया गया है भाई, क्या कारण है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आखिर क्यों किया गया, तो क्योंकि वह सुंदर भाई। क्या, बिकॉज सी इज ए सिल्क। ऑप्शन नंबर सिल्क, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर। अगला, हाउ इज द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, आखिर इसका मोमेंट क्या था, अलर्ट एंड अब्रोप्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर होगा। और हाँ, जैसे आप लोग क्वेश्चन अभी देख पा रहे हैं ना, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, वैसा ही क्वेश्चन आएगी, थोड़ा सा भी टेंशन
नहीं लेना है। बस आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हाँ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को चाहिए सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अपने बेहतरीन तैयारी के लिए, क्लास 12 की तैयारी के लिए, क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लास 12 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, है ना। आइए गुरुजी क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट डज थिकनेस मीन इन द पोयम? थिकनेस का मीनिंग क्या है? तो अमॉन्ग द लीव एंड ब्रांच, मतलब दोस्तों इसमें पत्ता और हमारे जो डालियां होती है इसके बारे में बात किया गया था, थिकनेस, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। ट्रायलिंग आर, अच्छा ट्रायलिंग क्या है? एक तरह का शॉर्ट हाई साउंड है। ट्रायलिंग क्या है? ट्रायलिंग क्या है? एक तरह का शॉर्ट हाई, याद रखिएगा, साउंड है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर ए मशीन स्टार्ट अप ऑफ, तो बताएंगे सर कैसे स्टार्ट होती है? ट्रेलिंग, चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर? क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? सही उत्तर। एक मशीन चालू होता है कैसे? अंत में, याद रखिए मेरे दोस्तों, कंपन के माध्यम से। क्या? कंपन के माध्यम से, पंखों के कारण इस तरह से स्टार्ट होता है। अगला, द होल ट्री, पूरे वृक्ष, ट्रम्बल्स एंड स्ट्रीट विथ, तो बताएंगे सर द अराइविंग ऑफ द गोल्डफिंच। याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पूरा पेड़ कांपता है कब और रोमांच हो जाता है? पूरा पेड़ कांपता है और पूरा पेड़ रोमांच हो जाते हैं कब? जब गोल्डफिंच आते हैं। आ गया दिल चुराने आ गया। गोल्डफिंच जब आते हैं तो मेरे दोस्तों पूरा का पूरा वृक्ष क्या होते हैं? कंपने लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट हर स्टैंड फॉर। अच्छा बताइए मेरे भाई कि कहता है कि इंजन है भाई किसका? गोल्डफिंच का। तो बताएंगे सर द लेब्रियम ट्री। क्या सर? द लेब्रियम ट्री। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द आइडेंटिटी साइन ऑफ द गोल्डफिंच? क्या आइडेंटिटी था? द ब्रेड फेस। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, ब्रेड फेस का मतलब होता है क्या? याद रखिएगा उसका अवरुद्ध चेहरा। जो हमारा पक्षी है भाई, ये पक्षी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पक्षी का अवरुद्ध चेहरा का इसका पहचान है। ये हिल क्यों रे भाई? तोड़ो मत। ये अवरुद्ध चेहरा, गुस्सा लग रहा है कि अभी काटेगा भाई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ब्रेड फेस मींस क्या? इसका मतलब क्या होता है सर? ब्रेड फेस का मतलब क्या होता है सर? द फेस हैविंग स्ट्रिप। क्या मेरे भाई? फेस हैविंग स्ट्रिप मतलब होता है क्या? चेहरा पर धारियां, चेहरा पर धारियां, जो नोक होती है ना, चेहरा पर धारियां होती है, ठीक है। आइए सर अगला, व्हाट डज द फ्रैप्स द ब्रेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? तो बताएंगे सर इसका मीनिंग होता है बर्ड स्ट्रिप फेस हैज बिकम हर आइडेंटिटी एंड हर सिंबल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी बी हमारा सही हो जाएगा। हाउ कैन ए गोल्ड फिश रीऑर्गेनाइज्ड? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? बाय हर ब्रेड फेस, यानी उसका जो अवरुद्ध सा चेहरा है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरर? इसका मतलब क्या होता है सर? तो बताएंगे स्टेंच, शांत, क्वाइटेंसी, द, ये सब क्वेश्चन और नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इस तरह से जल्दी से फटाफट, आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इस तरह से फटाफट सर एक बार आप हमारा सेट नंबर जैसे 1 2 बताए हैं, वैसे ही मेरे भाई आप जल्दी से हमें सेट 3 सेट 4 जितना सेट बचा हुआ है उन सारे सेट को बेहतरीन तरीके से बताइए इसी तरह से स्टोरी के माध्यम से। तो एक बार आप लोग फटाफट सारा स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए तैयार हूं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक साइलेंट हो, जब तक आप लोग कमेंट करेंगे मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ठीक है। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।